नामन के बदले होना। हम चले एक रास्ते तुमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा तुझे तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। चले एक रास्ते पे तुमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ सहमा सहमा आदमी है। हर तरफ है बेबसी है, सहमा सहमा आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होगा। हम चले एक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ओम शांति। इतनी शक्ति हमें देना था। बाबा कहते हैं बच्चे, शक्ति है ज्ञान। ज्ञान की शक्ति से बाबा कहता है आपका मन कमजोर नहीं होगा। बाबा समझाते बाबा कहते हैं आप कहते हो ना कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सुख का तुम्हारा साथी सबसे पहला कौन है? तुम्हारा शरीर। और तुम्हारा सुख का साथी है तुम्हारा मन। कितना लगता है सुख जब जीवन में आता है तो देखो शरीर कितना साथ देता है। सुख जब हमारे जीवन में आता है तो मन देखो कैसे रम जाता है, साथ देता है। और बाबा कहते हैं जब जीवन में दुख आता है ना, तब क्या कहते हो कि अब शरीर साथ नहीं देता। मन ख्याल कैसे करता है उस समय? बाबा कहता है जब जीवन में कोई संकट आता है
तो मन क्या करता है? सबसे पहले घबरा जाता है, घबरा जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम तो कह रहे हो कि सुख के सब साथी और दुख में ना कोई। बाबा कहते हैं तुम्हारी नजर पहले दुनिया पर चली जाती है कि रिश्ते पहले मेरे कौन से अच्छे हैं, कौन मुझे पूछता है मेरे दुख के समय में। वो भी कहते हैं स्वार्थ के हैं, किसी को कुछ दिया होगा तो कुछ मिलने की भी उम्मीद है, दिया ही नहीं तो लेंगे कहां से। लेकिन नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान तुम्हें क्या दे रहा है? ये बाबा कहता है तुमको अंतर्मुखी बनाता है। तो आत्मा के सुख के जो साथी है ना, बाबा कहता है ये तो तुम्हारा शरीर बना हुआ है सुख का साथी। वो बाबा कहता है तुम्हारा सुख का साथी तुम्हारा मन, कि सुख को पकड़ना चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर दुख क्यों आता है जीवन में? बाबा कहता है शरीर भी बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसको तो बाबा कहता है इस घटनाक्रम को कोई रोक ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है फिर दुख में कहते हो कि शरीर अब साथ नहीं देता। दुख का कारण क्या बना? ये शरीर, या मेरी इस शरीर से ये अपेक्षा कि ये हमेशा ऐसा ही रहे? क्या गीत में हमने मांगा ना भगवान से कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो शक्ति बाबा कहता है मैं दे तो रहा हूं तुम्हें, ये ज्ञान की शक्ति है। बाबा कहता है धारण करो इसको। कौन सा दुख है? बाबा कहता है जो भगवान के आगे है, बाबा कहता है टिका रहेगा। तो सुख के जो साथी हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर और मन। जब दुख आता है जीवन में तो शरीर भी थर थर बोलो कमला दीदी, आप बोलो क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही आवाज नहीं आ रही। आप एक बार लीव कर दो क्लास को, फिर से ज्वाइन करो, मिलेगी आवाज। ठीक है। बाकी सबको आवाज मिल रही है? तो बाबा कहता है मैं जो तुमको अभी शक्ति दे रहा हूं ना, इससे बाबा कहता है बच्चे सुख और दुख, ये बाबा कहता है ये तुम्हारी अपनी रीडिंग है जीवन के बारे में, अपनी सोच है तुम्हारी। बाकी बाबा कहता है सुख दुख कुछ है नहीं, है कुछ भी नहीं। बाबा जो तुम चाहते हो, जो तुमको अनुकूल लगता है, प्रीतिकर लगता है, वो तुम्हें सुख दे देता है। जो प्रीतिकर नहीं लगता, जो तुम्हारी इच्छाओं के ऑपोजिट हो जाता है, उसमें तुम दुखी हो जाते हो। जवानी सबको अच्छी लगती है, बुढ़ापा कम पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, कम पसंद के। जन्म सबको अच्छे लगते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाबा कहता है जब अंतिम छोर की बारी आती है तो रोते हो। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो तो सागर है शक्तियों का, लेने वाला कोई चाहिए। आज सुबह मुरली क्लास में एक बहन, मुरली पूरी हो गई, वो सामने आगे खड़े हो गए और आगे कहने लगे कि बाबा ने आज कहा ना कि बाप का जो हाथ है वो सर पे छत्र छाया। तो वो बहन कहने लगी कि आप ब्लेस करो कि बाबा की शक्ति और बाबा का हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे, ब्लेस करो। बाबा कह रहा है तू ब्लेसिंग के लायक बन। मैं कोई हाथ बांध के नहीं बैठा हूं कि शक्ल देखकर जो सामने आके मांगेंगे। बाबा तो कह रहा है कि मुझे मांगने वाला तो बाबा कहता अच्छा ही नहीं लगता। बाबा तो बच्चों को अधिकारी बना रहा है, और इतना बड़ा अधिकारी। बाबा कहता है मास्टर दाता तू बाबा कहता है ज्ञान का लकी सितारा जा चमक। एक छोटा सा दिया एक बड़े से दिए को भी जगा सकता है, या नहीं? जला सकता है ना, एक छोटा सा दिया बड़ी सी मशाल जला सकता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सुख दुख का साथी किसको बनाओ? कौन है सुख दुख का साथी? ना तो सुख रहते हैं ना ही दुख रहते हैं। साथी कौन है? बाबा कहता है एक भगवान की श्रीमत, यही भगवान का हाथ है, यही उसका हाथ है।
यही उसकी छत्र छाया है, यही उसकी कृपा है, यही उसका वरदान, यही वरदान है उसका। तो बाबा कहते आप पात्र बन जाओ, और बाप तो ज्ञान की वर्षा रोज ही कर रहा है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। दुनिया में अकाल पड़ जाएगा, लेकिन वो तो वर्षा करता ही जा रहा है। तो मन की शक्ति बढ़ानी है। मन वो टूल है जो हमारी आत्मा और शरीर इनके बीच में पुलिया का काम कर रहा है, ब्रिज का। इन दोनों के बीच में अगर कोई कनेक्टिविटी है ना, तो वो है हमारा मन। तो मन की शक्ति, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जब मन की शक्ति बढ़ेगी ना, तो उससे बाबा कहता है फिर सबसे पहले क्या होगा। बाबा कहता है तुम जब मन की शक्ति बढ़ाओगे, तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा परचिंतन खत्म हो जाएगा। हो सके तो कोई लिस्ट बनाता जाना, क्योंकि क्या बाबा बोल रहा है ये हमें भी पता नहीं है। मुझे नहीं मालूम वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो पहले कभी सुना नहीं है। तन की शक्ति की तो सभी बात करते हैं, एक एक से पूछते रहेंगे आंखों के लिए क्या करना चाहिए, हड्डियों के लिए क्या करना चाहिए, दांतों के लिए क्या करना चाहिए, पूछते हैं ना एक एक से। डायबिटीज हो तो क्या खाना चाहिए, पूछते हैं ना। आज बाबा बात कर रहा है मन की शक्ति की। भगवान दे रहा है, गीत तो हमने खूब गाए हैं। ये बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको ज्ञान की रोशनी दे रहा हूं, ताकि दूर अज्ञान के हो अंधेरे। ज्ञान की रोशनी बाबा कहता है एक मैं ही दे सकता हूं। बाकी तो बाबा कहता है कोई तुम्हारा साधु संत, वो बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान की नॉलेज दे ही नहीं सकता। बाबा कहता है ना, एक मुझे ही याद करते हो और क्या कहते हो, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा याद तो मुझे करती है कि भगवान मुझे छुड़ा ले, छुड़ा ले। कहां से। बाबा कहते हैं तुम छूटना चाहते हो, पक्की बात, कच्ची है पक्की है नहीं। हम मुसीबत में उसको अक्सर कह देते हैं कि भगवान बस छुड़ा ले, ले ले। लेकिन इस कांटों भरी दुनिया से वैराग भी तो नहीं है अभी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं हो पाता। कहते ना सच्चे दिल से बुलाओ तो भगवान, तो अभी सच्चे दिल है नहीं हमारे। अभी हमको इस संसार के थोड़े थोड़े सुख हैं, कुछ कुछ काम है, कुछ कुछ हमारी इच्छाएं हैं जो अभी अटकी पड़ी है, जो ताना बाना अभी मुझको बुनना है। समय लगता है ना, एक स्वेटर बनाओ हाथ से, समय जाता है। एक जीवन बनाने में कितना समय, कितनी श्वासें जाती हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो ये अंतिम लड़ाई है, और ये लड़ाई बाबा कहता है एक बार जब लगती है ना, तो फिर रुक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, क्योंकि चलता समय कभी रुकेगा नहीं। ये किसी का इंतजार नहीं करेगा कि संगम चल पड़ा, आप अभी तक पहुंचे ही नहीं। ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, भले कोई वीआईपी भी। फ्लाइट इंतजार करेगी किसी, पायलट के बिना तो नहीं चलेगी। पायलट तो मौजूद है। बफ से पार उतार खिवैया, तो पायलट तो आ चुका। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन की शक्ति, ये ज्ञान सुनोगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है, नर्क की दुनिया, कांटों की दुनिया, ये बाबा कहता है देह भान की दुनिया, इसका बाबा कहता है सबसे पहले क्या होगा, चिंतन समाप्त होगा। ये पहली मन की शक्ति है ना। अगर हमें कोई बोले कि पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, बहुत वेस्ट हो रहा है, तो एक आदमी क्या करेगा, पानी का यूज तो करेंगे पीने में, नहाने में, साफ सफाई में। लेकिन एक समझदार आदमी कहेगा ये नल बेकार खुला हुआ है इतनी देर से, आप इसको बंद करो, देखो कितना पानी मिल जाएगा, वेस्ट को रोको।
तो मेरी जो मन की शक्ति है ना, वो ये दुनिया को देख देख कर, लोग क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, साफदार इंडिया देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, कोई सीआईडी देख रहा है, ये हमें दुनिया दिखा रहे हैं कलयुग की कि देखो। और देख देख कर हमें हमें तो ये लगता है कि एंटरटेनमेंट है। अपडेट रहना चाहिए कि दुनिया में, समाज में, पड़ोस में क्या हो रहा है, कैसे हम ना कभी किसी हादसे के शिकार हो जाएं, तो अलर्ट रहना चाहिए ना। एक तरफ हम कह रहे हैं कि होनी तो बलवान है। हाँ, तो बाबा कहता है मन क्या करता है, चिंतन करता है, चिंता करता है। पहले दूसरों का सोचेगा, फिर अपनी फिक्र हो। किसी की बीमारी का सुन के आते हैं ना, तो एक धक्का लगता है, फिर तुरंत अपने लिए सोचते हैं कहीं मेरे साथ, है ना। आज हमारे मन में उतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने लिए भी अच्छा सोच पाए, दूसरों के लिए तो क्या सोचेंगे। देते हैं ना, दूसरों को ब्लेस करते हैं, मुबारक देते हैं लंबी उम्र की, अच्छे बिजनेस की, अच्छी हेल्थ की, अच्छी वेल्थ की। जो चीज मेरे ही पास नहीं है, मैं दूसरे को कैसे ब्लेस कर रहा हूँ। मन की शक्ति नहीं है ना मेरे पास, तो मैं कैसे दूसरों को ब्लेस कर रहा हूँ। कर नहीं सकूंगा, मुख से बोलूंगा लेकिन मन मन में डरूंगा, खासतौर से अगर वो कोई मेरा बहुत प्यारा हुआ तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन की शक्ति अगर ज्ञान सुनते हो, बाबा रोज समझाता है मुरली में कि ये दुनिया बच्चे कांटे का जंगल है, ये छीछी दुनिया है, इससे दिल नहीं लगाना। अब बाबा कहता है तोड़ निभा लो। जो रगे हैं ना, बाबा कहता है वैर की रगे, और बाबा कहता है मोह की रगे, दोनों तोड़ के निभा लो। कर्म तो करेगी ही ना आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर दूसरी शक्ति मन की कौन सी है। जब हम बाबा से ये ज्ञान सुनते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो जो नल खुला हुआ है ना, जन्मों जन्मों से खुला पड़ा है, वो लोगों को देख रहा है, दुनिया को देख रहा है, फलाने का पैसा, फलाने की गाड़ी, फलाने की प्रॉपर्टी, फलाने के बच्चे, फलाने की बहू। इस नल को बंद कर दो। शांति ढूंढते हो मन की, ऐसे तो नहीं। बाबा कहता है जब तक तुम अंतर्मुखी अपने पास वापस नहीं आओगे ना, बाजारों में शांतियां नहीं मिलती। बाबा कहता है मुड़ो, अपने भीतर मुड़ो। अंदर है, बाबा कहता है भीतर है, लेकिन इतनी सहज मिलेगी नहीं। एक धरती में भी जब हम एक खुदाई करते हैं ना, तो पहले पहले तो कितने बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, कितनी मेहनत लगती है। काफी गहरा खोदने के बाद में फिर देखते हैं थोड़ी थोड़ी सी गीली मिट्टी आ रही है, और खुदाई करनी पड़ती है, और खुदाई गहरे करते जाते हैं। फिर देखते हैं नीचे कहीं पानी है, गंदा एकदम मिट्टी का पानी, और नीचे और खुदाई करते जाते करते जाते करते जाते, तो देखते हैं अब पानी का लेवल मिल गया। अब अब कहते हैं पानी खुला छोड़ते जाओ, चलाते जाओ पानी। जितना पानी चलता जाएगा उतना खारापन निकलेगा, मैलापन निकलेगा, मटमैलापन निकलेगा, पानी साफ भी होगा, मीठा भी होगा। यही हमारी अपनी अंतर यात्रा है। पहले तो बड़े बड़े अहंकार के पत्थर हैं ऊपर, सूखी जमीन लगती है, जैसे लगती है ना। ऊपर ऊपर तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर हमने टाइलें लगा रखी है, वो लगता है एक खरोच नहीं पड़नी। ये हमारा देह का भान है कि मैं पैसे वाला, मैं सुंदर, मैं समझदार, मैं बिजी, मैं बीमार, मैं बूढ़ा। ये सब टाइलें लगी हैं ऊपर। कोई हाथ ही नहीं लगाने देता, कहता हमारे पास कहाँ टाइम है, हमारे पास बच्चे हैं, नौकरी है, ये है वो है। ये ऊपर ऊपर की टाइलें कोई फावड़ा चलाने ही नहीं देता इसमें।
और कोई कोई जीवन में अनुभव कर बैठा, कहता यार इतनी जिंदगी तो जी ली, भागते भागते कुछ नहीं मिला, ना 2 पल का सुकून ना शांति। अब आगे क्या दिख रहा? आगे तो बैरिकेड दिख रहा। 60-70 की उम्र हो रही है और क्या मिलेगा आगे? आगे कौन से सुख पड़े हैं जब शरीर भी चरमरा रहा है। मन की तो हालत मत पूछो। पहले खुद के लिए परेशान होते थे कि पास होंगे कि फेल होंगे, नौकरी मिलेगी कि नहीं, शादी होगी कहाँ होगी, कैसा घर होगा, कैसी लाइफस्टाइल होगी। आज हम यही सारी फिक्रें तो अपनों के लिए कर रहे हैं। कोई हस्बैंड के लिए कर रहा है, कोई वाइफ के लिए कर रहा है, कोई बच्चों के लिए कर रहा है। बड़ा ना वृक्ष का विस्तार हो गया। बाबा कहता है बच्चे अब पतझड़ आएगी तो फिर क्या करोगे? एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान, एक शालीन इंसान वो है जो संसार में आता है। भगवान ने हमको जो जीवन दिया, अच्छा अच्छा करता है। और लास्ट में ना देखो छूटती हर चीज है, ये शरीर भी, रिश्ते भी, पैसा भी, लेकिन लास्ट में उस आदमी की वर्थ है जो हर चीज बहुत प्यार से, बहुत शालीनता से छोड़ दे। ये है मन की शक्ति। पकड़ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। मकान के पेपर मेरे नाम से बने, गाड़ी मेरे नाम से आए, लॉकर मेरी चाबी मेरा नाम, छोड़ते समय तकलीफ होती है। तो इंसान कौन है? इंसान वो, मन की शक्ति वो, कि जब छोड़ने का समय आया ना तो सहज होकर, लाइट होकर, हंसते हुए, बड़ा मुश्किल है। ये मन की शक्ति है। इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं ताकि अंत समय कोई मन में अशांति ना हो कि बच्चे छूट रहे हैं जी, पति छूट रहा है, इसके साथ फेरे लिए थे 7 जन्म के, ये मकान छूट रहा है जिसके लिए लोन उठाया था, जिंदगी भर भरते ही रह गए। ये है मन की शक्ति, ये नहीं है। मन सिर्फ पकड़ना जानता है हमारा, छोड़ने की शक्ति इसके पास जीरो है। तो बाबा कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बाबा कहता है खेल ही तो है, खेल ही तो था। जब दुनिया से कोई जाता है तो बड़े इकट्ठे होके कहते हो बेचारा देखो दुनिया से तो कोई कुछ ले नहीं जाता। दुनिया की बारी, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन निकलते हैं तुम्हारे मुख से। अपनी बारी, अपनी बारी कहेंगे शुभ शुभ बोल, अभी मेरी उम्र कितनी है, तेरी उम्र मुझे लग जाए। कई तो ऐसे हैं, हम बोले ना बोले उसको वो कह देगा, कहेगा तेरी उम्र भी मुझे लग जाए। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे मन की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप तुम्हारा कौन है? क्षमा का सागर, है ना। हम कितनी भी बड़ी जिंदगी में गलती करते हैं, हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि तू तो प्यार का सागर है, तू बख्श दे मेरे गुनाह। तू नहीं बख्शेगा तो और कौन बख्शेगा? मैं हूं भूलनहारा, करते हैं ना उसके आगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो क्षमा का सागर हूं, और तुम किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? क्षमा के सागर। तो बाबा कहता है फिर इस रिश्ते से तुम कौन हुए? मास्टर क्षमा के सागर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये कांटों की दुनिया, ये छीछी दुनिया, बाबा कहता है यहाँ जो भी लगता है कि इसने मेरा दिल दुखाया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने अच्छा नहीं किया, बाबा कहता है बिन मांगे, आप क्षमा सागर के बच्चे हो ना, बाबा कहता है इनको क्षमा करो, आपकी मन की शक्ति बढ़ेगी। सुनना अभी ध्यान से और आगे सुनना। बाबा कहता है जब आप इनको क्षमा करते हो ना तो क्षमा करो। बाबा कहता है देखो अंतिम जन्म तक बाबा कहता है तुम्हारे जड़ चित्र मंदिरों में इनको बाबा कहता है क्षमा कर रहे हैं। जाते ना भक्त मंदिरों में, नाक भी रगड़ेंगे,
कान भी पकड़ेंगे, मत्थे भी टेकेंगे, लेट लेट के परिक्रमाएं करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे जड़ चित्र आज तक भक्तों को दुआएं देते हैं। बाबा कहते हैं इन्हें दुआएं मिलती हैं, आज भी मिलती हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ये देखो कोई गाड़ी खरीद के लाएंगे ना, पहले पहला पहला गेड़ा ना गुरुद्वारे चलिए, पहले पहले मंदिर चलिए। पहले ये जब शादी ब्याह करते हैं तो पहले डोली घर नहीं लाते, पहले वो भी मंदिर ही ले जाते हैं। अर्थी भी ले जाते हैं शमशान तो उसको भी मत्था टिका देते हैं। बाबा कहता है देखो इतना, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा यादगार आज तक दुनिया में चला आ रहा है कि दुनिया जो बसाने जा रहा है ये भी पहले मंदिर की दहलीज पर खड़ा है, और जो दुनिया से रुखसत ले रहा है ना ये भी जाते जाते शमशान से पहले तुम्हारे दरबार पे आके रुकता है कि इसके गुनाह माफ करना और इसको अगले जीवन की दुआएं देना, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर ये चित्र किसके बने? आपके बने ना, जो भी यहाँ सब बैठे हो। एक एक का नाम बाबा लेकर कह रहा है बच्चे ये जड़ चित्र मंदिरों में तेरे बने हैं। कौन कह रहा है? भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो अभी चैतन्य में मेरे सामने हो। वो बाबा कहता है तुम बाबा कहता है बच्चे कोई भी समस्या आती है ना तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे घबराना नहीं। हाँ, घबराने से क्या होता है? हमारे मन की शक्ति घटती है। माया बाबा कहता है बच्चे इस समय आती है, बातें आएंगी, अंत तक आएंगी। भगवान ये गारंटी कभी नहीं करेगा कि तू ज्ञान सुन रहा है ना, रोज मुरली सुनता है, रोज अमृत वेला करता है, तो चल तेरे को वरदान देता हूं कि तेरे जीवन में कोई विघ्न नहीं आने वाला, कोई पेपर नहीं आने वाला। हम भी तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ऐसे स्कूलों में भेजो बच्चों को जहां पर कोई टेस्ट ही नहीं है, ना कोई फाइनल, ना कोई यूनिट टेस्ट, ना कोई मंथली टेस्ट, कुछ भी नहीं है। हमें पता क्या पड़ेगा हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है? क्योंकि ठीक है सारा साल गया, किताबें ढो ढो के वापस ले आया, ना कोई रिपोर्ट हुई, ना कोई नंबर पता चले। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है और ये अंतिम जीवन तुम्हारा चढ़ाई है। तो बाबा कहता है फिर पेपर तो आने दो, जो जितना बड़ा पेपर पास करेगा बाबा कहता है फिर उतना उसका नामाचार है। दुनिया में तो बाबा कहता है देखो कोई बड़ा पेपर होता है ना तो दुनिया हिम्मत ही नहीं करती बैठने की, कहते हैं अरे बहुत मुश्किल होता है सिलेक्शन, हम तो जाते ही नहीं। बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठा है मनुष्य को देवता बनाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे पेपर ना आए ये तो हो नहीं सकता, पेपर आएंगे बाबा कहता है, लेकिन बाप गारंटी करता है। कौन सी? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें हर पेपर में पास विद ऑनर करने के लिए मैं, बाबा कहता है तुम्हें श्रीमत दूंगा। याद की बाबा कहता है वो शक्ति होगी तुम्हारे पास, कंबाइंड स्वरूप बनकर बाबा कहता है किसी भी पेपर को पास कर लोगे। तो बाबा कहता है जब भी कोई पेपर आए सबसे पहले बच्चे घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं जब घबरा जाते हो ना तो फिर बाप तो भूल ही जाता है। ये ज्ञान के रतन तो बाबा कहता है चिल्लड़ बन के बिखर जाते हैं एक घबराने मात्र से, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, दिमाग काम ही नहीं करता। तो बाबा कहता है फिर उसके बाद क्या होता है? समस्या के विषय में सोचते रहते हो कि हाय मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, किसकी वजह से हुआ, कौन से कर्म ऐसे कर दिए मैंने। तो बाबा कहता है जब समस्या के ऊपर हैमर मारते हो बार बार, क्यों आई, किसकी वजह से आई, तो बाबा कहता है फिर समस्या का निवारण करने की शक्ति ही नहीं बचती। शक्ति तो हम समझते हैं ना, सब गृहिणियां बैठी हैं यहाँ पर, हम अक्सर लेडीज को सुनते हैं वो कई बार व्रत रखेंगी, कभी थर्सडे का रखेंगी, कभी फ्राइडे का, जो भी वो व्रत रखेंगी।
जिस दिन वो व्रत रखेगी ना, वो कई बार कहेगी जिस दिन मैं व्रत करती हूँ ना, उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। उसको पता है कि आज इनपुट इतनी नहीं है, आज खाऊंगी नहीं ज्यादा, तो आउटपुट कहाँ से दे दूंगी? कपड़े भी धोऊं, सबका खाना भी बनाऊं, इतनी तो हिम्मत नहीं है। तो वो क्या करती है, कपड़े धोना इसको स्किप कर देती है। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब जीवन में तुम्हारे कष्ट आता है ना, कोई पेपर आता है, तो बाबा कहते हैं तुम ये घबरा जाते हो ना, इसको स्किप करो। बाबा कहता है ये वैसे ही है जैसे वो बेचारी कपड़े नहीं धो रही, कहेगी 2 घंटे 3 घंटे तो यही लग जाएंगे, फिर शाम को पूजा भी करनी, इतनी ताकत बचेगी ही नहीं अंदर, घर के और भी काम देखने, है ना। तो बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो घबराना नहीं, जब नहीं घबराओगे तो बाबा कहता है फिर माइंड कैसा होगा, मन की स्थिति कैसे होगी, हाँ, स्टेबल होगी। और स्टेबल माइंड बाबा कहता है क्या है, ये भगवान की तो कृपा है, यही तो है भगवान की कृपा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम समस्याओं का निवारण करने वाले बनते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है दुनिया तो देखो उलझी पड़ी है इस समय, इस समय दुनिया को क्या चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा इस समय पतित है, तमो प्रधान है, बेसमझ है, बॉडी कॉन्शियस है। तो बाबा कहता है फिर सब विकारों को यूज करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तुमको बाबा कहता है मैं नॉलेजफुल बना रहा हूं, ज्ञान की शक्ति तुमको दे रहा हूं। तो बाबा कहता है फिर इन आत्माओं के संस्कारों के प्रभाव से, इनकी सोच के प्रभाव से, इनके कर्म बोल के व्यवहार से न्यारे बनने की शक्ति ये तुमको मिलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कहता है तुमको मास्टर क्षमा का सागर बनना पड़ेगा। हर आत्मा तो सोई पड़ी है, सोई पड़ी है। हम सुनते थे एक बारी एक शराबी था, एक राजा के नगर में एक शराबी था, खूब पीता था। तो एक बार राजा शाम के समय अपने रथ पर बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो वो जो शराबी था वो सामने से उसके झूमता हुआ आ रहा, और राजा को जो उसने गालियां बरसाई, वो रथवान सोच रहा है कि ये मूर्ख राजा के ही बारे में, राजा के ही सामने क्या क्या बोले जा रहा है, ये मरा। तो राजा ने उसकी हालत देखी, शराब के नशे में धुत, और राजा के लिए गलत 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 बोले जा रहा। तो राजा ने रथवान को कहा कि अभी तो संध्या का समय है, कल सुबह इसको, शराबी को मेरे सामने दरबार में हाजिर करना। तो रथवान ने फिर अगले दिन सुबह, वो शराबी का नशा भी उतर गया, सुबह वो दरबार में लाया गया, सामने राजा बैठा है और उसके सामने ये शराब। तो राजा कहने लगा कल रात क्या कहा था? तो भोला कहता है कि माई बाप, मैं तो रोज ही पीता हूं और नशे में होता हूं, मैंने कुछ नहीं बोला, शराब बोल रही थी, नशा बोल रहा था, मैं होश में थोड़ी। इतनी सी बात थी, राजा को समझ में आ गई। राजा ने भी कहा इसको छोड़ दो, माफ कर दो, ये नशे में था, धुत था नशे में, इसको मैं क्या दंड दूं, जिसको बेचारे को याद ही नहीं कि बोला क्या, क्या दंड दूं इसको, इसका तो सारा कसूर शराब का है और नशे में ये बोल रहा है। तो बाबा भी हमें ये समझाता है इस समय सारी दुनिया देह भान के नशे में है, चाहे तुम्हारे बच्चे हो, चाहे बहुएं हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, जो भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा कहते हैं इनके साथ जीवन लीला करते करते ना दुखी नहीं होना, क्षमा का सागर बनना। तो बाबा कहता है फिर जब बाबा कहता है तुम निवारण स्वरूप बनते हो ना, तब बाबा कहता है ये आत्माएं निर्वाण धाम जाने के लायक बनती हैं। इनको इनके कर्मों की फांसी से कौन छुड़ाएगा?
कौन छुड़ाए? अगर हमने इनको माफ नहीं किया तो हम भी बंधे हुए हैं ना इनके साथ में। मन बंधा हुआ है। मन बंधा हुआ है। जब तक वो कहीं से दुख पा रहा है, किसी की कोई बात हमें चुभ रही है, तो मन उस कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है अभी। तो बाबा कहता है ना तो तुम फ्री हुए, ना बाबा कहता है तुमने इनको मुक्त किया। तो बाबा कहता है जब आप कह रहे हो कि मैं आज भी मुरली में आया था, बाबा कहता है बच्चे आप आत्माएं अपने घर में क्या हो? अशरीरी। वहां बाबा कहता है तुम्हारे शरीर ही नहीं। वहां बाबा कहता है ये जो मन है बीच में आत्मा और शरीर के, बाबा कहता है ये भी वहां नहीं है। तुम्हारी कोई कथा कहानी वहां है ही नहीं। किस आत्मा के साथ तुम्हारा धरती पे यहाँ क्या पाठ चल रहा है? वहां तो बाबा कहता है सब आत्माएं कैसी हो? निर्वस्त्र हो, विदाउट बॉडी। तो बाबा कहते हैं इनको निर्वाण फिर रास्ता कौन दिखाएगा? कौन ले जाएगा इनको? ये तो ज्ञान नहीं सुनेंगे। कोई 800 करोड़ की पॉपुलेशन थोड़ी सतयुग जा रही है। 800 करोड़ में से एक बार पेपर पे लिखना ये फिगर, एक तरफ 800 करोड़ और एक तरफ बाबा कह रहा है सिर्फ 9 लाख आत्माएं सतयुग में पहले आ रहे। 800 करोड़ का फिगर और दूसरी तरफ केवल 9 लाख। है ना? आटे में नमक मिसल, है ना? 5 पांडव। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं में इतनी पावर होनी चाहिए कि बाबा कहते हैं अभी समस्याओं में नहीं घिरो कि ये है बीमारी है या कि फलाना है। ये बाबा कहता है नहीं, तुम समझ गए ना, ये बेहद का सपना चल रहा है। हम कई बार जिक्र करते हैं, देखो मुक्ति बाबा कहता है सेकंड की है। आज हमने मॉर्निंग में भी यही चर्चा की थी। मुक्ति सेकंड की है। क्यों कह रहा है? सपना देखते हैं सभी, है ना? सपने में देखो क्या क्या दिखता है। सपने में बिल्डिंग देखी, मंदिर देखा, बाजार देखा, कई बार सपने में मरा हुआ आदमी भी देखा है। कोई मरा हुआ आके भी बात कर रहा है सपने में। करते हैं ना हम ये सब सपने में। लेकिन जैसे ही वो सपना मेरा टूटता है, कभी कभी सपने में बहुत पैसा मिल रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिल रही हैं, कभी सपने में बहुत हंस रही हूँ, फ्रेंड्स हैं साथ में, आंख खुली, ना पैसा था ना कपड़े थे ना फ्रेंड्स थे। मुक्ति, ये मुक्ति है। सपने में देख रही हूँ किसी ने शरीर छोड़ दिया, आज वो सपने में आया, बातें कर रहा है मेरे साथ। आंख खुली, कहाँ है? कोई भी तो नहीं। सपने में देखा इतनी ऊंची बिल्डिंग, सपने में देख रही हूँ दुबई, कहाँ है? सपना खुला, वही खटिया थी, वही चद्दर थी, वही तकिया था, उसी कमरे में सो रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आई। अब बाबा हमें कहता है देखो छोटे सपने से तो जागते हो, समझ में आता है कि सपना ही तो था। कभी कहते हैं कितना अच्छा था, कभी कहते हैं कितना बुरा था। बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति एक सेकंड की है, समझो ध्यान से। ये बाबा कहता है थोड़ा बड़ा सपना है। इस सपने में तुम चल रहे हो, घर बना रहे हो, शादियां कर रहे हो, बच्चे हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हो, नौकरियां हो रही हैं, बूढ़े हो रहे हो, बीमार हो रहे हो। ये सपना बाबा कहता है वो है जो सिर्फ खटिया पे नहीं चल रहा। ये सपना चलते फिरते, खाते, लड़ते झगड़ते, ये सपना कंटिन्यू है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सपना अच्छा भी चलता है, बीच बीच में बुरा भी हो जाता है, फिर अच्छा होता है, फिर बुरा होता है। बड़ा लंबा सपना है ये। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम मुझे याद करते हो ना कि गॉड लिबरेट मी, बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको केवल जगाता हूं कि हे आत्मा अब तू जाग। जाग, देख ये शरीर की खटिया है, ये चलती फिरती गाड़ी है जिसमें तू बैठी हुई है। ये सिर्फ तेरे जो साथी बने हुए हैं पाठ खेलने के लिए, ये शरीर भी और ये मन भी। आपने देखा है कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं जब कोई मरने वाला होता है ना। हम एक हॉस्पिटल में खड़े थे, डॉक्टर ने हमें बोला, कह रहे हैं कि थोड़ी इनकी मेमोरी लॉस हो रही है बीमारी की वजह से। कहते हैं आप जब भी इनसे मिलने आओ पूछना मेरा नाम पता है आपको, मेरा नाम बताओ।
ये हम सब वहां करते थे जाके कि इनका नाम क्या है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। सोचो, एक बीमारी जिनके पीछे हम मरते खपते हैं, इनके नाम भी हमें याद नहीं है। इसको मुक्ति कहेंगे? इसको कहेंगे पेन। ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति में क्या, मुक्ति ऐसी होती है जैसे कोई बीमारी से निजात मिल गई, तो आदमी को कितनी खुशी मिलती है, मिलती है ना। और एक ये हो कि आदमी तो बीमार है, लेकिन अब वो इतना बीमार हो चुका है कि बीमारी है ये भी भूल रहा है। सिर्फ भूलना ये कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं है ना। हम कहते हैं अच्छा है, चलो पुरानी यादें भूल गया बेचारा। नहीं, मुक्ति किसको कह रहे हैं हम? इसलिए दुनिया में जब कोई मरता है ना, हम कहते हैं चलो अच्छा हुआ, बीमारी तो भोग रहा था बेचारा, चलो बीमारी से मुक्ति हो गई। नहीं, बीमारी से कहाँ मुक्ति हो गई, बीमारी तो मरा है, ये तड़पता हुआ मरा है बीमारी से। बीमारी से मुक्ति तो आप तब कहते जब बीमारी इसको छोड़ती, ये खटिया से उठता, ये अपने अपने जीवन को वैसे ही जीता जैसे कुछ साल पहले जी रहा, तब हम कहते ये मुक्त हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि जब कोई मरता है तो तुम कहते हो चलो मुक्ति हो गया। शरीर की बीमारी से मुक्त हुआ, झगड़ों से मुक्त हुआ, धन के अभाव से मुक्त हुआ, चलो मुक्त हुआ। अब इसकी आत्मा की शांति। अरे जब मुक्ति हो गया तो शांत तो ही गया ना। फिर एक बीमार आदमी बीमारी से फ्री हो गया तो शांत हो गया ना, फिर तो नहीं रोएगा चिल्लाएगा क्योंकि बीमारी खत्म। लेकिन नहीं, हम मरते आदमी को तो कह रहे हैं चलो मुक्त हो गया, और मरने के बाद फिर हम कह रहे हैं कि आओ शांति की प्रार्थना अलग से करें। इसका मतलब वो मुक्ति झूठी थी। और ये जो शांति की प्रार्थना हम कर रहे हैं ना, ये तो और भी झूठी है, क्योंकि हम सभी अशांत हैं। अंदर अंदर हम जानते हैं कि ये सब टाइम आएगा जीवन में, हमें भी ये चीजें तो फेस करनी ही पड़ेगी। क्या हमने तैयारी की? क्या हमारे अंदर कोई मन की शक्ति बढ़ी बातों को फाइट करने की, बातों में स्टेबल रहने की? कोई भी शक्ति नहीं बढ़ी हमारे अंदर। हम सब मेंटली प्रिपेयर्ड है। बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ, वो कहेंगे कि हमारे घर में ना एक डेथ हो गई है अभी, तो 1 साल अभी हम कहीं नहीं जाएंगे आए। चलो त्योहार तो नहीं मनाते ये तो, लेकिन वो किसी के घर ना अफसोस करने भी नहीं जाता आदमी। कहते हैं नहीं अभी तो हमारे वाले को 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो अभी हम किसी के घर नहीं, इसको 1 साल होएगा तब हम जाएंगे। बाबा कहते देखो ये कैसी दुनिया है। 1 साल के बाद क्या होगा? 366वें दिन क्या होगा? क्या मेरा दर्द खत्म हो जाएगा? या वो जो गया हुआ है वो मुझे फोन करके बता देगा कि अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल गई, अब मेरे बारे में मत सोचा कर? क्या होने वाला 1 साल बाद? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे अंदर कोई मन की शक्ति है ही नहीं, कोई डायरेक्शन है ही नहीं। सब जैसे घोड़े दौड़ा रहे हैं हवा में। पंडित कुछ कह रहा है, घर के कुछ कह रहे हैं, मेरा मन कुछ और कह रहा है कि पता नहीं वो गया कहाँ। आज भी लोग याद कर करके रो ही लेते हैं कि आपकी बहुत याद आती है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम इनको याद करके करके रोओगे, तो बाबा कहता है फिर ये चाचे काके मामे, ये तो बाबा कहता है सपने के पात्र थे तेरे साथ। इन पात्रों को ऐसे ही गिरना था जैसे सपने में तुम दोस्तों से मिलते हो, सपने में तुम किसी मरे हुए से बात कर रहे होते हो। ये भी बाबा कहता है ये दुनिया सब जाने वाले हैं, ये शरीर भी जिसमें बैठकर आत्मा बात कर रही है, ये भी जाने वाला है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी ना छूटे, ये है मन की शक्ति। इसको हम कह रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता। वो कह रहा है ले ना, फिर ले। एक माँ बच्चे को जब फीड कराती है ना, तो शक बच्चे को खुद करना पड़ता है, थोड़ा पुरुषार्थ बच्चे का भी है। और क्या करे भगवान, यही है बेस्ट वे।
नहीं तो अगर भगवान आए ना सोने के रथ पर बैठ के, सोने के मुकुट पहन के, तो क्या लगता है ये दुनिया क्या करेगी उसके साथ? कोई नेता आता है तो क्या करते हैं ये उसके साथ? इतनी बड़ी बड़ी मालाएं ले आते हैं, वो बेचारा कंधे पे टांग ही नहीं सके। सुनेंगे उसकी कोई? पैसे वाले बहुत हैं, वीआईपी बहुत हैं, वही घेर के खड़े हो जाएंगे इसको। हमारे जैसों का तो नंबर ही नहीं आने वाला। यहाँ मोदी जी आए थे कुछ साल पहले, शायद कोविड से पहले या ऐसे ही, हमारे इस्कॉन टेम्पल में, पड़ोस में ही है मेरे, बाहर। पूरा उन्होंने मंदिर एकदम बैरिकेड लगा दिए कि कोई आम आदमी आज मंदिर के पास भी नहीं टपकेगा, आज मोदी ने क्या आना। अगर भगवान आ जाता तो हमारे जैसे आपके कहाँ जाते ये? इसलिए भगवान कहता है मैं ऐसे ही आता हूं, सुरंग बनाकर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप गुप्त है। बाबा कहते हैं तुम देवता भी गुप्त बैठे हो अभी। ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई से बाबा कहता है आत्मा पावरफुल बनती है। सेकंड में मुक्ति है, बाबा कहता है कौन से रोने लेके बैठ जाते हो सेकंड में। ये हम ज्ञान सुन रहे हैं ना अभी, है ना? अब ज्ञान में भी कई पछड़े पाल लिए लोगों ने, है ना? क्योंकि ज्ञान में बाबा हमें कहता है बच्चे सारा मदार तो पुरुषार्थ पर है। तो हम सोचते हैं अच्छा पुरुषार्थ पर है, तो फिर पुरुषार्थ तो हम नहीं कर रहे। ये 9 से 10 की क्लास आती है, इसमें भी हम 10 मिनट लेट आते हैं और 20 मिनट पहले ही चले जाते हैं। काम करने हैं हमें, हम कहाँ खाली बैठे हैं? क्योंकि भगवान तो आया ही ऐसे है, पता नहीं कौन सी सुरंग में बैठकर बोलता है। हम तो यही थोबड़ा देखते रहते। जो बोल रहा है ना वो पहचानो कि ये बोल किसके हैं। हम पुराने लोग कहते थे लक्कड़ पे बैठा हूं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लकड़ी पे नहीं बैठे हुए हम जमीन पर बैठे हुए हैं, जमीन से जुड़े हैं, हकीकत से जुड़े हैं। और सचमुच ये बाबा ही है जो ये मुरलियां सुना रहा है। नहीं तो हमें कख भी नहीं आता, कख भी नहीं आता। ये तो गूंगों को बोलना उसने सिखा दिया। हम तो कई बार सोचते हैं, मैं कहा बाबा हमने तो जिंदगी भर शायद बकवास ही करी होगी, बोला बहुत है, लेकिन ये मुख तेरे भी काम आ सकता है ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलो बढ़िया है, लेकिन हमेशा ये सोच के यहाँ बैठना कि ये मुरली मुरलीधर की है। कौन है? शिव, जिसको कहते हो कि ज्ञान की गंगा बहाता है हम आत्माओं के लिए। हम आत्माएं इस ज्ञान की गंगा का रोज पान करती हैं, ग्रहण करती हैं इसको। और आप सब अनुभवी हो, है ना? ये अनुभव तो हमारा अपना ही है कि मुरली चल कहाँ से रही है, सामने कोई पेज पन्ना कुछ भी नहीं है। अब तो हम वहां पहुंच चुके हैं, अगर हमें कोई फिल्मी गाना भी सुनाओगे ना, तो एक गाने से 25 मुरलियां तो हम निकाल देंगे आपको। बाबा कहता है बच्चे मनन चिंतन बढ़ाओ। तो मनन चिंतन बढ़ेगा तो फिर दुनिया की बातों में रस ही नहीं आने वाला, वहां रस नहीं मिलेगा, यही इतना कुछ मिल जाएगा। तो बाबा हमें कह रहा है बच्चे मन की शक्ति बढ़ानी है, तो शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे। क्योंकि ये खुशी क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये खुशी ही भगवान का आशीर्वाद है तुझे। ये शरीर तो बाबा कहते हैं बच्चे पुराने हुए, बूढ़े हुए, रोगी हैं, बीमार हैं, है या नहीं? आज हम देख रहे थे, सुबह का टाइम था जब हम जा रहे थे, एक आदमी हमारे सामने से आ रहा था और एक टांग उसकी पूरी नकली थी, घुटने से पूरा जो नीचे का पाँव, जूता, वो सब कुछ नकली। तो बस वो क्रॉस को करते करते ही कितने सारे पॉइंट्स मुरली के बरस गए। कि बाबा कहता है देखो साइंस क्या क्या सुख देती है इंसान को, कि नकली पाँव भी तुम लगा लोगे, लेकिन असली पाँव और नकली पाँव में फर्क बहुत है फर्क है ना, असली और नकली में बहुत फर्क है।
तो बाबा कहता है तुम्हारे साइंस के साधन हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बनावटी है, बनावटी है। कई जगह ऐसी मूवमेंट आती है, वो जो ऐसे पैर लगाते हैं उनको खोलना पड़ता है। कई बार वो जख्म बन जाते हैं जहां से उसको बांधते हैं, टाई करते हैं, बेल्ट होती है वो एक, वो चलते चलते खिसकने लगती है, लूज होने लगती है, वो बहुत पैनिक लगती है वो सब चीजें। तो सोचे देख बाबा, ये शरीर भी क्या चीज बना दी। अच्छा होता है, नॉर्मल होता है तो हमें इसकी कोई कीमत ही नहीं, बस चला रहे हैं, जो मर्जी खा लिया, जैसे मर्जी चला लिया। और थोड़े से बीमार होते हैं तो पूछते हैं, डॉक्टर साहब गर्म पानी ले लें या फिर दूध से ले लें, खाने के बाद कि खाने से पहले। कितना पूछते हैं उससे, वो बेचारे का सर दर्द करके आ जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो शरीर है ना, ये भी बाबा कहता है बच्चे दुख में साथ नहीं देने वाला। बाबा कहता है फिर इस पे इतनी आसक्ति क्यों रखते हो, है ना। शरीर है, इसकी संभाल करो, समय पे खाना, लिमिट का खाना, राइट खाना। और एक चीज आपको बता दें, कोशिश करो करने की, क्योंकि हम ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान में बाबा हमें समझाता है बच्चे जैसा अन्न वैसा तुम्हारा तन नहीं कहता, क्या कहता है, मन। मन, मन बहुत गहरी कीमिया है। खाना जब हम बना रहे होते हैं ना, अब हमें समझ आ गई है कि खाना बनाएंगे तो फिर पॉजिटिव विचार चलना चाहिए, ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए, है ना। हो सके तो जब कुकिंग करते हो घरों में तो फिर कोई ना कोई मंत्र, कोई जो भी आपको पसंद हो, कोई भजन, कोई बाबा का भजन, कोई मुरली क्लास, कुछ भी नियम बना दो कि जैसे ही किचन में घुसेंगे काम करने, तुरंत वो चीज पहले ऑन कर। तो देखो आपके किचन के जो वाइब्रेशंस होंगे वो कितने हायर होंगे। बाबा तो मुरली में कहता है, एक एक को कहते हो ना, जाओ मधुबन देखो स्वर्ग है। बाबा कहते बच्चे तेरा घर क्यों नहीं बनता, यहाँ 24 घंटे देवी खड़ी है। इन घरों में, इन फ्लैटों में बाबा कहता है 24 घंटे देवी खड़ी है यहाँ, जो शिव की शक्ति है। तो तेरा घर मधुबन नहीं बना, जिस घर में साक्षात देवी खड़ी होगी। तो हमें खाते समय भी मूड ऑफ है, किसी बारे में बार बार कोई परेशानी आ रही है, उस समय तो वो खाना नहीं खाओ तो बेटर है। अक्सर आपने देखा होगा, जब बहुत ज्यादा टेंशन होती है ना, तो हमारी रोटी की भूख ही भी मर जाती है, होता है ना ऐसे। तो ऐसे समय पे कोई फोर्स करके बार बार कहे भी कि एक खा ले, एक खा ले, मत खाओ। वो भोजन विषाक्त है, क्योंकि यहाँ से उस समय जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं ना, वो केमिकल्स कैसे हैं, हैप्पी केमिकल्स नहीं है वो उस भोजन का स्वाद नहीं लेने वाले, उस भोजन का रस नहीं मिलने वाला, उससे कोई ताकत नहीं मिलने वाली, बल्कि वो भोजन पेट में जाके सड़ेगा। क्योंकि अभी कोई बात भी है जो अंदर सड़ रही है, मुझे सड़ा रही है। सड़ा हुआ भोजन खाता है कोई? खीर बनाओ, खीर चिपक जाए बर्तन में, कहते हैं अरे जल गई, लग गई, इसका स्वाद नहीं है। कोई सब्जी बनाओ, कहते हैं महक आ रही है, लग गई सब्जी, बात नहीं है। तो हम तो लगी हुई सब्जी भी नहीं खाने वाले, ऐसे लोग हैं हम तो। तो आज भी बाबा ने कहा बार बार कि अपने भोजन का बाबा कहता है आप ध्यान रखो, क्योंकि जो बाबा कहता है आत्माएं सचखंड जाने की तैयारी करें, जिनका बाबा कहता है निकट भविष्य देवता बनना है, तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्माएं अपने भोजन का, खान पीन का खास ख्याल रखें। तो अभी हम यही विराम देते हैं। ओम शांति।